मॉर्निंग बच्चों, आज का हमारा काम, जैसे आप सभी बच्चे जानते हो, हमने इला के बारे में आपको बताया और सबको पता है कि इला एक दिव्यांग लड़की है और दिव्यांग को पहले विकलांग भी कहा जाता था, लेकिन आज हम उसे विकलांग न कह करके हम उसे दिव्यांग का नाम देते हैं। तो यह मैंने एक अनुच्छेद तैयार किया है आपके लिए दिव्यांगों के बारे में। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है शारीरिक अथवा मानसिक रूप से कमज़ोर लोगों की सोच को सकारात्मक कर समाज में उनकी भागीदारी और प्रोत्साहन तथा सहयोग देकर मुख्यधारा में शामिल करना है। बच्चों, विकलांगता सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं होती, विकलांगता मानसिक रूप से भी होती है। कुछ लोग शरीर से दिव्यांग होते हैं और कुछ लोग मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। उनकी समझने की, ठीक है, इस तरह की क्षमता उनकी बहुत कम होती है। उन्हें कई तरह की मानसिक विकृतियाँ होती हैं। दिव्यांगों की मुख्य श्रेणी में दृष्टिहीनता, बधिर, मूक माने जो बोल नहीं सकते और बधिर माने जो सुन नहीं सकते। इसका एक उदाहरण यहाँ रुड़की IIT में भी एक स्कूल चलता है मूक बधिरों का। वहाँ के बच्चों को अगर आपको कभी देखने का मौका मिले तो आप अवश्य उनको देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि आपसे वो बच्चे कहीं भी अलग नहीं हैं। ठीक है। हाथों से अक्षम आदि हैं। कुछ चलने में अक्षम है बच्चों, कुछ हाथों से अक्षम है। अक्षम मतलब काम न कर सकने में, जो हाथों से काम नहीं कर सकते, जिनकी क्षमता हाथों की नहीं है या पैरों से नहीं है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। आरक्षण यानी उनके लिए हर नौकरी या व्यवसाय या किसी तरह का रोज़गार या लोन देने में सरकार ने एक निश्चित जगह बनाई है कि अगर 100 लोग हैं तो 100 में से इतने लोगों को, दिव्यांगों को हम आरक्षण देंगे। सरकारी नौकरियों में भी उनके लिए निश्चित किया गया है। दिव्यांगों के प्रति हमारी तथा समाज की सोच बदलनी आवश्यक है। उन्हें दया का पात्र नहीं, अपितु उनके लिए उचित सुविधाएं व उन्हें रोजगार युक्त शिक्षा दी जानी चाहिए। पूरे विश्व में दिव्यांगों ने अनेक नए काम किए हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पूरे विश्व में बहुत से दिव्यांग मिलेंगे जिन्होंने कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं और कई पुरस्कार और आश्चर्यजनक कामों को परिणाम दिया है। आश्चर्यजनक काम उन्होंने अपने जीवन में किए हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आज लिए हैं आपके लिए कुछ भारतीय दिव्यांग। आगे अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं कुछ संसार की प्रसिद्ध विकलांगों के बारे में भी आपको बताना चाहूँगी। तो भारतीय दिव्यांगों में बच्चों सबसे पहले हैं रविंद्र जैन। रविंद्र जैन कौन है? भारतीय सिनेमा के गीतकार और संगीतकार। कई फिल्मों में इन्होंने अपने संगीत दिए हैं। ठीक है। उसके बाद नाम आता है सुधा चंद्रन। सुधा चंद्रन वो शख्सियत है जिन्होंने एक दुर्घटना में अपने पैरों को खो दिया था। तो उनका एक पैर आर्टिफिशियल पैर लगा है, ठीक है, और वह बहुत बड़ी एक नृत्यांगना है। वो स्टेज शो देती हैं, वो पिक्चर में काम करती हैं, ठीक है, और प्रतिभा की धनी है वो। तीसरी हैं अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा को भी आप जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए कौन है। अरुणिमा सिन्हा को कुछ ही समय पहले की बात है, ये डाकुओं ने चलती ट्रेन से गिरा दिया था। इस महिला ने डटकर मुकाबला किया और उसके बाद क्या हुआ, जब ट्रेन से उसको धक्का मार के नीचे गिरा दिया गया तो एक पैर उनका काट दिया गया। लेकिन उसके बाद भी, एक पैर खोने के बाद भी, वह एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम दिव्यांग महिला है। बच्चों, कितने गर्व की बात है हमारे लिए। ठीक है। और अगला आता है डॉक्टर सुरेश आडवाणी।
इनको 8 वर्ष की उम्र में पोलियो हो गया था। अब बताइए, जिस बच्चे को पोलियो हो गया, उसके पैर खराब है, उसके तो माँ बाप भी कहेंगे किसी काम का नहीं है, और बच्चे का तो मनोबल वैसे ही गिर जाएगा। लेकिन नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। वे आज एक कैंसर के प्रसिद्ध डॉक्टर, और साथ में 2002 में उनको पद्मश्री और 2012 में पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया गया। तो ये मैंने आपको दिव्यांगों के बारे में एक अनुच्छेद, एक निबंध लिखा है। आप 5वीं के बच्चे हैं, आपकी लिखने की क्षमता बढ़नी चाहिए। आप इसको लिखिए और इसको साथ साथ आप याद भी करिए। जहाँ कहीं आपको कुछ कठिन लगता है तो आप साधारण शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अपने शब्दकोश को थोड़ा बढ़ाइए और अच्छे और नए नए शब्दों का इस्तेमाल करना सीखिए। ठीक है बच्चों, चलिए, ओके।